बीमा सुनिश्चित करती है। अगर किसान की फसल बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट या बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती है तो सरकार उन्हें मुआवजा देती है। अब सब कुछ टू दी पॉइंट जानते हैं कि किन किन फसलों का बीमा होगा। खरीफ फसलों में धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन आएगा। रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों और जो बागवानी वाली फसल है कपास, गन्ना, आलू, टमाटर इत्यादि और भी फसलें हो सकती हैं। अब जानते हैं कि क्या सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, सभी छोटे बड़े किसान लाभ ले सकते हैं। जिनके पास खेत नहीं है और वो खेती करते हैं लीज पर लेकर, तो वो भी लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये जानते हैं। देखिए, किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल्स, जमीन के कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अब लाभ लेने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो कोई भी अगर किसान फसल बीमा करवाना चाहता है तो सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकता है। अब सवाल है कि फसल बीमा लेने पर कितना पैसा मिलेगा। देखिए, ये निर्भर करता है कि आपका फसल कौन सा है, आपने कौन सा फसल बोया है और कितने एरिया में लगाया है। इसके बाद एक प्रीमियम तय होता है जो किसान को देना होता है। इस प्रीमियम के बदले अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो जाती है तो सरकार पूरे फसल की जो नुकसान होती है उसकी भरपाई करती है। अब जाते जाते किसानों के लिए एक और जानकारी दे देते हैं। अगर आप केसीसी के तहत यानी किसान क्रेडिट के तहत लोन लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का अब लोन भी मिलेगा। पहले ये 3 लाख था, अब 5 लाख हो गया है। इस बार के बजट में जो हाल में आया 1 फरवरी को, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। और यह भी जान लीजिए कि 2 लाख रुपए का लोन आप बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। अब कुछ साथियों का सवाल लेते हैं जो फीडबैक में लिखते हैं। पैसा जमा करने के बाद कोई टपक जाए तो हमारा पैसा रिटर्न कैसे होगा? 62 ईयर पर डेथ हो जाएगी तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों ने इसी तरह का सवाल किया था जब मैंने ई श्रम कार्ड पर वीडियो बनाया था और उसमें लिखा था कि ई श्रम के जरिए पेंशन कैसे मिलता है। तो देखिए, फॉर्म भरते वक्त हमने बताया